मेरी मम्मी ने संकट सोमवार किया और शिव की ऐसी महिमा, भक्ति की मैं बता रही हूँ, हमको भक्ति का फल ऐसा मिला कि मेरे जो युगल अभी मतलब रिटायर हैं, ये साइंटिस्ट थे, इंदौर में ही हम लोग रहते हैं। तो ये शादी का ऐसा ऑफर आया कि मुझे ये लड़की ही चाहिए और मैं रिफ्यूज कर बोले नहीं, मुझे तो इन्हीं से ही शादी की है। इनको घर वालों ने भी काफी अपोज किया कि और कोई नॉर्मल लड़की नहीं मिल रही है, करना है तो इन्हीं से करना है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने सिर्फ भगवान को, शिव बाबा को, मतलब तब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हम शिव भक्त थे। भक्ति तो थी, सभी भगवानों की भक्ति, सभी देवी देवताओं की भक्ति थी, कुछ जानते नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वाकई में हम देवकुल की आत्मा है। बहुत दुख वाला पार्ट भी मैंने फेस किया है। मैं अपने पैर को लेके परेशान भी रहती थी और इस चैलेंज के बाद भी शादी हुई। और मतलब जैसे ये शादी मेरे लिए अब समझती हूँ, तब तो बहुत घबराहट होती थी। मेरे लिए एक लॉटरी और ये लाइफ पार्टनर, ये युगल मुझे ऐसे मिले कि जिसका ना अनएक्सपेक्टेड, पैसे से, हेल्थ से, फाइनेंशियल सब टू से फुल थे ये। और इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं मुझे लगा कि वाकई में कि भगवान का बहुत बड़ा वरद हस्त था हमारे ऊपर। इस तरह से लाइफ चलती रही, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और बाबा का बनने के बाद 2011 में मेरी ये प्रॉब्लम एज इट इज थी। मैं पेन किलर लेती, चलने में मेरे को प्रॉब्लम होती, लेफ्ट लेग, मतलब और क्या बीमारी कोई डॉक्टर कुछ नहीं कह पाते, बस कहते कि एक्सरसाइज करो, पेन किलर खाओ। लेफ्ट लेग मेरा बिल्कुल मतलब बहुत जैसे स्टिफनेस रहती थी, मैं नॉर्मल चल नहीं पाती थी। 2011 के बाद फिर धीरे धीरे ज्ञान से जुड़ती गई, क्योंकि जुनून तो था ही। 2014 से मेरा जो सच्चा ज्ञान, जो मतलब अभी तक तो मैं ऑनलाइन ही सुनती थी, टीवी में जो आता था सिस्टर शिवानी जी का, स्वामी भाई का, इन लोग का सुनती थी। और जुनून था, और जो मिलता था वो मैं स्कूल में सबसे शेयर करती थी। जो मिलता था, जो ज्ञान मिला, और उसको मैंने था स्कूल की हर प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कौन सी शक्ति है, लेकिन स्कूल की जो भी प्रॉब्लम होती थी, प्रिंसिपल मैडम मेरे पास आके बताती थी, और मेरा जैसा ज्ञान का ये ऐसा खजाना मिलता जा रहा था, और मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती थी। फिर धीरे 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 मैं 2014 को शिविर में गई, माउंट आबू गई, फिर बाबा मिलन। 2014 से मेरा जो बाबा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। और फर्स्ट बाबा मिलन, मेरे को लग रहा था कि जिस भगवान को मैं ढूंढ रही थी वो भगवान मुझे मिला। आप यकीन नहीं मानिए, फर्स्ट जो मीटिंग मेरी बाबा के साथ जो रूहानियत हुई है, मेरे आंखों से आंसू, और मैं सब दूर फोन कर रही हूँ कि भगवान से मेरी मुलाकात हो रही है, आप लोग टीवी ऑन कीजिए। मैं सब दूर फोन कर रही हूँ और रोती जा रही हूँ कि मेरे है ना जमीन पर पैर नहीं, मैं इतनी खुश। और इतना अच्छा लगा मुझे बाबा से मिलके। उसके बाद तो मेरी रूहानियत बढ़ती गई, और टर्निंग पॉइंट डे बाय डे बढ़ता गया, मतलब इंक्रीजिंग, उसमें मैं बाबा के क्लोज जाती गई। और ज्ञान तो मैं ना मतलब बाबा मेरे को देते ही रहे, और स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व करती रही। स्कूल की क्या मतलब, कोई भी किसी का भी आता था, मैं हमारे संबंधियों में भी, रिलेशन में भी, जो भी कुछ बोलता था, मैं फट से उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी। तो उन लोग को लगता था इसको पता नहीं कहाँ से ये खजाना मिल गया है, ये बाबा की ही देन थी। बाबा मेरे पास अदृश्य शक्ति के रूप में बहुत काम कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं बहुत दुखी, मेरे पैर को लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी, बोलती किसी को नहीं थी, तकलीफ को सहन कर जाती थी, पेन किलर खाना। लेकिन शादी मेरे लिए एक लॉटरी थी, इनका साथ मुझे मिला, और मेरा जो है चेंज शुरू हुआ। और ड्रामा में मेरा पार्ट चला। ड्रामा में मतलब एक से एक सीन आते गए। गीतांजलि मेरी लाइफ में बहुत लेट आई, और मतलब लेट आई, लेकिन ये मेरे लिए चमत्कार आई। इसका आना मतलब ये बाबा का प्रकाश लेकर आई हमारे जीवन में। ये आई
अ, 2004 में इसका बर्थ हुआ और उसके 4-5 साल बाद में हमको बाबा से मिलने का मौका मिला। गीतांजलि हमारे लिए लाइट का काम किया इसने, ये हमारे लिए प्रकाश लेकर आई बाबा का। उसके बाद मैं आपको और मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो मोड़ है वो बताती हूँ। मैंने बहुत जॉब भी करती थी, इस पैर को लेकर मैं स्कूल भी जाती थी, सब करती थी। फिर बाबा से मैं पूछती थी, बाबा अब मैं कब तक ये जॉब, मुझे रेज़िग्नेशन देना है। बाबा कहते नहीं बच्ची, वहाँ सेवा करनी है आपको। मैं कहती बाबा मैं परेशान हो गई हूँ। बाबा कहते नहीं बच्ची, अभी आपको सेवा करनी है। एक सर्वे करना था हमको, स्कूल चल नहीं रहा था, हमको सर्वे करना था और मुझे बहुत, मेरे को किसी को सिम्पैथी नहीं और मुझे बहुत घर का ऐसा ऑर्डर मिला प्रिंसिपल की तरफ से। मैंने बाबा से आके कहा, बाबा बोले नहीं बच्ची, घर-घर जाओ और आप करो। बाबा का आदेश मिला तो मैंने उस आदेश को पालन किया। लास्ट में 2017 2017 फेब की बात है, बाबा ने तब मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ बच्ची, अब आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। बाबा का सिग्नल मिला और मैंने प्रिंसिपल को, किसी को कुछ नहीं बोला। ना मेरे युगल से मैंने डिस्कस किया, ना किसी को। बस सीधे जाकर मैंने कहा कि मेरे को मेरे पिता ने, वो मेरे गार्जियन हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है और मैं तुरंत प्रिंसिपल के पास गई और मैडम ये मेरा रेजिग्नेशन, किसी को नहीं मालूम। और वहाँ तो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कि सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हमारी ये टीचर चली जाएँगी तो क्या होगा? आप यकीन नहीं मानिए, साथ ही साथ मेरी प्रिंसिपल मैडम ने भी रेज़िग्नेशन लिख दिया। हम दोनों का फेयरवेल एक ही दिन हुआ कि नहीं, ये पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है तो मैं भी जाती हूँ। उन्होंने तुरंत रेज़िग्नेशन दिया। अब मेरा लास्ट वर्किंग डे नहीं था, मतलब मार्च में था, तो बोले मार्च तक तुम कर लो, सेशन कंप्लीट करो। लेकिन मैं 12th की क्लास टीचर थी, तो मैं वो रोल नंबर देना, सब करना, नोड्यूस करना, करके मैं बैठी, अचानक मैं उठने लगी और मेरा जो लेफ्ट लेग है, उसमें से जैसे लकड़ी टूटने की आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ आई। और मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, मुझे मुझे समझ में नहीं आया, फ्रैक्चर हुआ और मैं वहीं बैठ गई। मैंने बोला कुछ भी करो, मुझे ना हॉस्पिटल लेके चलो। और उस समय बाबा को याद करी, बाबा कैसे भी करके मुझे सँभाल। ऐसे करके मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया और कहा कि ये आपका फ्रैक्चर है। और तब डॉक्टर ने, मतलब बाबा का, मतलब इतना मेरे ऊपर वरद हस्त था, तब डॉक्टर ने कहा इनका तो हिप जो है पूरी तरह से फिक्स है, इनका हिप रिप्लेसमेंट करा। तब है ना कॉज़ समझ में आया, तब कारण समझ में आया कि ये रूट कॉज़ क्या है, इनके पैर की तकलीफ क्या है। मुझे वो प्राइस पे करना पड़ा क्योंकि कर्म भोग था, लेकिन आज जो मुरली में था ना, कर्म भोग जो है वो आप सेवा में, आपका जो चुकतू होगा वो सेवा के अर्थ करो। तो मैंने वही सेवा करना शुरू कर दी। मैंने सबको सकाश देना शुरू कर दी और मेरा ऑपरेशन हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। मैं जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन मैंने सबको कहा कि मेरे साथ कोई भी इस कमरे में नहीं रहना, कोई मेरे को अटेंडेंट नहीं चाहिए। मेरे युगल भी कहा और मेरी बहनों को भी कहा कि मैं अकेले, मेरा ये चैलेंज है, मैं फेस करूँगी। आप यकीन नहीं मानिए, बाबा ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं 51 डेज़ यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑपरेशन सब मैंने अकेले फेस किया, मेरे साथ मेरा बाबा था। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल में आते थे, मैंने दीदी से अ, अपने शिव संदेश लेके रखे थे और सबको शिव संदेश देती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुवार के दिन मैं सो रही हूँ, किसी ने आकर मेरे पैरों पर फूल रख दिए। बोले मैडम आपने जो हमको संदेश दिया है ना, वो हमारे लिए यूनिक है। आप इतने से हॉस्पिटल में हो, एक दिन भी आपके चेहरे पर हमने शिकन नहीं देखी। और इस तरह से हमने हॉस्पिटल में पूरा मतलब सेवा भी हुई, बाबा ने करवाया, बाबा ने कराया। एक दिन तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, नर्स नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेली उस वार्ड में, कोई पेशेंट भी नहीं थे और मैं अकेली उस वार्ड में और सन्नाटा। मैंने कहा बाबा ये ऐसा ऐसा हो रहा, मुझे बहुत मतलब अजीब-सा लग रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि सेवा का मौका दिया है ना, अगर कोई आत्मा आ भी रही है मत घबराना, मैं हूँ, उनको सकाश दो, उनको मुक्ति दो। होगा हॉस्पिटल में आएँगी, आत्माएँ भी आएँगी बच्ची, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ।
इस तरह से बाबा ने मेरा साथ दिया और मैंने उन आत्माओं को मुझे नहीं आता कुछ समझ में, लेकिन मैंने जैसा बाबा ने आदेश दिया और मैंने वैसा ही किया और सकाश देना उन आत्माओं को शुरू करा। और मेरे को बिल्कुल भी, आप यकीन मानिए, अकेले उस हॉस्पिटल में बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर 51 डेज़ पूरे हुए और मेरा पैर एकदम नॉर्मल हो गया, सारा दर्द खत्म हो गया और वो डॉक्टर ने कहा कि मैडम आपका है ना दूसरा जो लेग है ना, इसकी भी है ना होगा, इसका भी वही स्टिफनेस है और ये बढ़ेगा और ऐसे ही फ्रैक्चर होगा। जब आपको पेन हो या आप अभी करा लो या पेन मतलब हो तो आप फिर देख लेना। फिर अभी मेरा इसी साल 22 में मेरे को फिर से पेन हुआ दूसरे लेग का भी और वो भी करा दिया। मतलब बढ़ने से पहले ही रिप्लेसमेंट कराया है और दोनों ही बाबा ने मुझे मेरी बहुत मदद की है। अब मेरा बिल्कुल है ना मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड और ये बाबा का कमाल है। बाबा का निश्चय, बाबा पर निश्चय यानी 100% होना चाहिए। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरे मेरे जो मतलब ये वाइब्रेशन से युगल में बहुत परिवर्तन, मतलब वो तो थे ही पहले से ही, प्लस वो भी ज्ञान में आ गए और गीतांजलि जो मेरी डॉटर, वो भी ज्ञान में आ गई हैं और वो भी मतलब हमारे यहाँ खान-पान की शुद्धि पूरी तरह से हो गई है। हम बंगाली हैं और नॉन-वेज का तो बहुत ज़्यादा है, चैलेंज तो बहुत आए, लेकिन बाबा को मैंने प्रायोरिटी दी, तो सारे चैलेंज फेस किए। शादी में जाते हैं, हम लोग फिश नहीं खाएँ तो इसको अशुभ मानते हैं और हमने खाना बंद किया तो बहुत क्रिटिसिज़्म भी हमको फेस करना पड़ा, लेकिन बाबा ने मेरी बहुत मदद करी। मैं मैं ना उन लोग के लिए योग करती थी, उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सॉल्व करती थी, तो उनकी उनकी फिर है ना वो टॉन्ट करने का और जो सारा बंद हो गया कि हमारे लिए ही तो तपस्या कर रही है, ये फिश नहीं खाती तो हमारे लिए, तो सारे सारे जो समाज के लोग हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे कि नहीं, इसकी तपस्या बहुत गहराई में है और ये हम लोग के लिए कर रही है। और इस तरह से मेरे साथ-साथ मैंने किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया। घर में ये लोग खाते थे, मैं बनाती थी। लेकिन धीरे-धीरे मेरे युगल ने भी बोला कि नहीं, अब हम भी नहीं खाएँगे और गीतांजलि ने भी, और गीतांजलि सबसे ज़्यादा शौकीन, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी, अब मैं भी नहीं खाती। इस तरह से गीतांजलि ने भी मेरा बहुत साथ दिया और ये बच्ची 6th-7th में पढ़ती, हम मॉर्निंग 7 बजे मुरली क्लास जाते। इसको मैंने एक बार पूछा कि बेटा मैं जाऊँ ना, मैं क्लास जाऊँ मॉर्निंग में, आपका टिफ़िन वग़ैरह तैयार कर दूँगी, आप ले लोगे? बोले हाँ मम्मी, आप जाना। इसने कभी हमारा विरोध नहीं किया। इस बच्ची ने बहुत सपोर्ट किया कि आप जाइए, फिर वो ताला लगाती थी, अपने स्कूल के लिए अपना लंच बॉक्स लेती थी और जाती थी। आज भी इसका ये रूटीन है। आज तक इसने कभी हमको टोका नहीं है कि मम्मी आज मत जाओ। कभी इन्होंने टोका नहीं, तो ये बाबा का कमाल है। बाबा को अगर मैंने 100% प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, तो वो पूरा साथ देता है। और गृहस्थ व्यवहार में भी अगर मेरे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स है कि बाबा का योग किया और जिसका जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है, तो वो मानने लगे। वो मेरी दीदियाँ जो हैं, वो मानती हैं कि नहीं, इसकी तपस्या है और इसकी तपस्या में अपन बाधा नहीं डालेंगे। और इस तरह से उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरा बाहर का खाना-आना भी बंद है। हम लोग बाहर का, युगल ने भी अभी-अभी शुरू कर दिया है, वो भी बाहर का खान-पान नहीं करते हैं। हम लोग किसी के घर भी जाते हैं ना, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। चैलेंज आते हैं, देखिए आएँगे, लेकिन हमारा बाबा कहाँ से आ रहा है? परम धाम से आ रहा है, हमको कहाँ से वो हमारे लिए आया है और वो निस्वार्थ सेवा कर रहा है। तो हमने अगर करते आए ना, द्वापर से तो हम करते आए हैं, सब कुछ करते आए। ये एक जो संगम युग है, उसमें ये बाबा का साथ जो है, वो सबसे ऊपर अगर अपन रखेंगे ना, तो सारे रिश्तों में मिठास आ जाएगी। एक मीठा बाबा मेरा है, तो सारे रिश्ते मीठे हो जाएँगे और सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे बनेंगे, है ना? तो ये मेरी अनुभूति थी और यही मेरा मैसेज है कि बाबा के प्रति हम समर्पित हो जाएँ, तो वो तो रहम का सागर है, प्रेम का सागर है। तो वो तो हमारे मतलब हमारे लिए ही आया है ना। वो सिर्फ़ कहता है कि जो भी हो रहा है ये हमारा ही बोया हुआ है, इसलिए बाबा भी बोया हुआ है। तो मेरा पैर का भी हुआ, तो उसमें भी मैं किसी को अपने साथ रखा।
और यकीन मानिए जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मैं बाहर का खाना बंद था, मैं चाय तक नहीं लेती थी बाहर की। मैं बिना चाय की थी, लेकिन बाबा की शक्ति ने मुझे वो 3 दिन 4 दिन ऐसे निकाले, कुछ समझ में ही नहीं आया। बाबा की बहुत-बहुत बहुत मेरे को बहुत मदद मिली है, उसके लिए मैं बाबा के ऊपर पूरी समर्पित हूँ। मन, बुद्धि सबसे समर्पित हूँ। बाबा जैसे ही यूज़ कराएगा और ऐसे ही यही संदेश है कि हमको बाबा की बहुत-बहुत मतलब 100% निश्चय हो जाए, तो हर काम हो सकता है। और हम क्या प्राथमिकता बाबा को दें। सबसे पहले बाबा को रखेंगे ना, तो ये काम हमारे होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम वेरी मच। शांति आपने दीदी। बहुत सुंदर आपका हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। सुनाया। तो बहन आप आपकी कुछ हमको। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ओम शांति, अभी आ रही है दीदी? क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, पूर्णिमा बहन, हम आपको ये पूछ रहे थे कि आप आपका कुछ मधुबन का एक्सपीरियंस सुना सकते हो, जब आप बाबा मिलन पे गए थे वगैरह? हाँ, मधुबन में सुनाती हूँ। देखिए, मधुबन में हम जब भी जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे जैसा होता है ना, फर्स्ट टाइम जब नई-नई मैं जुड़ी थी, तो मुझे है ना जाने की इच्छा है कि घर छोड़ना और फिर है ना सब सब लोगों के ताने सुनना कि बच्ची छोटी है, इसको छोड़ के कैसे जाना। ये लोगों के तानों को डर के फर्स्ट टाइम की बात बता रही हूँ, जब इतना ज्ञान में मैच्योरिटी नहीं थी। तो मैं मतलब नहीं जा रही थी। मेरा बर्थडे था, 21 फ़ेब को मेरा बर्थडे था। एक मैडम वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो वो मेरे को बोली कि नहीं चलना है और मैं ये गिफ्ट है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तुमको मधुबन चलना है बाबा बाबा मिलन में। मैंने कहा कि देखो मेरी बच्ची छोटी है, तो बोले क्या हो गया? बाबा बाबा के ऊपर विश्वास है ना, तो फिर मैंने बोला ठीक है, सोचती हूँ, तो भी मैं आनाकानी कर रही थी। लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे खींच रही थी। ऊपर से मेरे को ये डर दुनिया वालों का, लेकिन अब बच्ची छोटी मतलब तब तो ये 4th-5th में पढ़ती और मेरे को जाना माने बहुत बड़ा चैलेंज ना। और स्कूल में जॉब करती मैं, तो सब सब टीचर्स बोले तुमको हो क्या गया है? सब बोलने लगे अपना हस्बैंड सीधा है, तो इसका मतलब तुम डिसएडवांटेज लोगे। बहुत लोगों ने मेरे को बहुत बातें सुनाई, लेकिन वो एक शक्ति थी जिसने मेरे को खींचा। और एक और चीज़ है कि रिज़र्वेशन और किसी का हुआ था और वो मैडम नहीं जा पाई और उनकी जगह फिर मेरे को बोला गया कि आप चलो, कैसे भी करके आप चलो। बस, वो गई, फिर उसके बाद भीड़ तो बहुत रहती थी डायमंड हॉल में। और इतनी भीड़ और मेरे को नीचे बैठना है, मेरे को तो तब तो पैर की ऑपरेशन नहीं हुआ था, पैर का प्रॉब्लम, तो मैं कुर्सी के लिए तरसूँ कि मेरे को कुर्सी का। और मेरे को है ना मतलब बाबा से मिलन और इधर कुर्सी नहीं मिल रही मेरे को। मैं कैसे भी करके भीड़ में कहाँ सबसे लास्ट में, मतलब आप सोचो कि डायमंड हॉल का सबसे लास्ट गेट था, वहाँ मेरे को कुर्सी मिली और मेरे को बाबा ऐसे दिख रहे थे वहाँ से जैसे कि मेरे करीब हो। मेरे को वो अनुभव और मेरे को इतने आँसू आ रहे थे, मेरे रोती जा रही कि बाबा तुम, मैं इतनी दूर हूँ लेकिन तू मेरे पास आ गया। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। वो मधुबन वाला अनुभव तो मैं भूल नहीं सकती हूँ। फर्स्ट जो मेरी मीटिंग हुई थी और उसके बाद मैंने कहा मतलब जैसे होता है ना माया का अटैक होता है, मैं बाहर आई बस बाबा अब और नहीं, अब हो गए ना दर्शन, अब बस मैं तृप्त हो गई, अब मैं नहीं आऊँगी मधुबन, अब मैं नहीं आऊँगी, बस ये हो गया, बहुत बड़ी जीत कर ली। और वो दिन है और आज का दिन है, बाबा ने मेरे को छोड़ा नहीं, हर साल। इवन आप सोचो कि कोविड में भी हम लोग बाय कार गए थे। ये 2019, 20, 21 मतलब कोई भी साल मेरा बाबा मिलन नहीं छूटा। हर साल हम बाबा मिलन में गए। मेरी डॉटर भी गई, हम सब गए। तो ये है मधुबन की अनुभूति, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को थैंक कुछ यू पूछना पूर्णिमा है? बहन। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी, जब आप बाबा से योग लगाते हैं तो आपको मतलब बाबा मतलब योग में क्या-क्या आप
विधि यूज करते हैं बाबा से मिलने का, और बाबा के साथ मिलने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है, वो एक्सपीरियंस सुना दीजिए। जी, मतलब वो मुझे अ, योग में तो शुरू में तो मैं सच बताती हूँ, योग में तो नहीं होता था इतना, लेकिन है ना कोई शक्ति ऐसा कोई काम कर रही है, ये समझ में आता था। कोई शक्ति मुझे चला रही है, ये मुझे समझ में आता था। फिर जब से हम लोग ने ये 5:30 बजे हम लोग का ये नया ऑनलाइन ग्रुप शुरू हुआ है, स्पिरिचुअल ग्रुप, जिसमें हम लोग है ना 5:30 बजे मुरली क्लास करते हैं। मैं मुरली पढ़ती हूँ। तो ज्ञान योग में ना ज्ञान का बहुत महत्व है। यानी योग तभी हो सकता है जब आपको परफेक्ट नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं है ना, तो उसमें अपने को बिंदु तो समझते हैं, बिंदु दैट इज़ मतलब वो तो एक इन्फॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है ना, कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, है ना? परम धाम में जा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, बिंदु हूँ। लेकिन ज्ञान में अव्यक्त मुनियों ने ये बात सिखाई है कि बच्चे फ़ील करो, अंदर से फ़ील करो, अंदर से फ़ील करो और उसको अनुभव में प्रैक्टिकल यूज़ करो। चलते-फिरते करो, चलते-फिरते बाबा की अनुभूति में रहो। तो अमृत वेला अमृत वेला हम योग करते हैं, संगठन में करते हैं, है ना? स्पिरिचुअल ग्रुप का रहता है। फिर रेखा बहन है, वो कमेंट्री करती है, कभी ना डॉक्टर प्रीति है, वो कमेंट्री करती है। हम संगठन में योग करते हैं। और एक और हमने शुरू किया है ट्रैफिक कंट्रोल, जो संगठन में हम लोग करते हैं। बाबा कहता है कि संगठन में अगर आपने एक संकल्प लेकर ब्राह्मण आत्माओं ने योग किया, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा निकलता है। तो अभी ये कुछ हमने मतलब आप सोचिए कि 1 आध महीना हुआ है ये ट्रैफिक कंट्रोल में, तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं ना मतलब इसको मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अनुभव ऐसा हो रहा है, संगठन में क्या होता है, फीलिंग आती है और बाबा की प्रेजेंस समझ में आती है। देखिए योग माने कोई ये नहीं है, सबके योग के तरीके अलग-अलग है, सबके अनुभव अलग-अलग है। लेकिन यहाँ पर मेरा अनुभव ये है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि मुझे जो बाबा ने चमत्कार और या जो भी बोलिए जो मदद की ना, उससे मेरा एक नेचुरल कनेक्शन हो गया बाबा के साथ। तो मेरा ना योग जो आर्टिफिशियल नहीं लगता है, मतलब ऐसा मेरे को जबरदस्ती बैठने की ऐसा नहीं रहता है। अमृत वेला बैठते हैं तो योग नेचुरल लगता है, क्योंकि प्राप्तियाँ हुई है ना, तो जब तक मैं अपनी प्राप्तियों को फ़ील नहीं करूँगी कि मैं बिफ़ोर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरी लाइफ़ में मतलब ये मैरिज तो मेरी लॉटरी है, लेकिन बिफ़ोर मैरिज मुझे बहुत रिजेक्शन मिला है, एक्सट्रीम रिजेक्शन मिला है। और इस रिजेक्शन ने मेरे को बाबा के बहुत करीब ला दिया है। इस रिजेक्शन से मतलब जहाँ आप सोचो कि मैं बीच में हूँ, एक तरफ रिजेक्शन और दूसरी तरफ प्रेम का सागर। तो नेचुरल है ना, बहाव तो नेचुरल होगा ना, प्रेम के सागर की तरफ बहाव तो होगा ही ना, क्योंकि दुनिया की तरफ से मुझे कड़वाहट मिली, स्वार्थ, निस्वार्थ किसी का नहीं था, सबका स्वार्थ। आपके रिश्तेदार, बहन, भाई सब स्वार्थ में हैं। अभी तो ये स्वार्थ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और जितना ही ये बढ़ता जा रहा है, उतना बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नेचुरल नेचर बन के आएगी। ये कोई आर्टिफिशियल अपने को योग लगाना नहीं पड़ता है। बाबा बोला तो बाबा में वो एनर्जी समाई हुई है, वो एनर्जी जो है वो पूरे वातावरण को पावरफुल बनाती है। तो योग है ना, अपन अपना नेचुरल नेचर बनाएं और प्राप्तियों को फील करें, और हमारी प्राप्तियां हमारी वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को भी वो अनुभूति हो रही है। तभी तो मुझे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, इनका जो खान पान है उसको एक्सेप्ट। मैं आपको एक और अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये सब बातें। ये जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ है ना, एक शक्ति काम करवा रही है। हमारे पड़ोस में मतलब योगा सेंटर चलाती है पड़ोस में, और हमारा है राजयोग, है ना? वो योगा सेंटर चलाते हैं। उनकी मदर इन लॉ बहुत बीमार, इतनी बीमार कि घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए। तो वो मेरे पास आई कि ना आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करो ताकि उनको मुक्ति मिले। तो मैंने ये सब तो कभी किया नहीं, लेकिन बाबा बोलते किसी को कुछ मना नहीं करना। हाँ, तो बोला मैंने बोला ठीक है मैं कोशिश करूँगी। फिर हमारी एक पहचान की, उनको ये मतलब ये सब आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा कहाँ भटकती है। अगर आस-पास कहीं आत्मा होती है तो उनको फ़ील होने लगता है कि यहाँ आत्मा भटक रही है, ऐसा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करना कि कुछ जो है ना उनके हाथ से दान करा के बाबा के सेंटर पर दे देना। मैंने बोला ठीक है।
और मैं उन्होंने बस बोला और बस ऐसा करना और उनके हाथ से कुछ भी अनाज वगैरह आप दान करा देना। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने है ना मॉर्निंग में वो मेरे को लेके गई, मेरी पड़ोसन अपनी मदर इन लॉ के पास लेकर गई और कुछ चावल उन्होंने टच करवाए। तो मैंने कहा कि ना मैं ना इनके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तो मैंने सबको बाहर किया और मैंने बाबा का एक योग का गीत लगा दिया। देखो ये मैं कुछ नहीं करवा रही थी, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। मैं बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कोई शक्ति काम करा रही थी, अपना कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ क्या करा, दरवाजा बंद किया और योग लगाया और उनको कहा कि मोह माया छोड़ो और आप मुक्ति, बाबा आए हैं, बाबा को पहचानो, शिव बाबा को पहचानो और मुक्ति के लिए आप तैयार हो जाओ। परेशान हो रहे अन्य लोग आपसे, मतलब ये परेशानी हो रही है ना, तो बस इतना मैंने रूरियात किया और एक बाबा का गीत लगाया और मैं आ गई। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा कहता है ना कि फल आपने कर्म किया और फल वो दे दो। और ये चीज मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, अभी तक किसी को भी नहीं मालूम थी, ना मेरे रिश्तेदारों को मालूम थी, ना किसी कलीग को मालूम थी। सिर्फ मैं अपना अनुभव आप लोग को शेयर कर रही हूँ। उसके बाद है ना मैं आई घर पे और शाम को डेली काम वाम कर रही हूँ। रात को फिर मेरी पड़ोस आई और बोले कि महाराज से बोले आई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब आई जाने के रास्ते पे है। और मॉर्निंग में मैंने जिस दिन किया, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसे बहुत अनुभूति हुई है, ऐसे मैंने दीदी आपने और क्या प्रयोग बोला? किए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बोले आप? नेक्स्ट वॉइस कट हो मॉर्निंग गया। उन्होंने शरीर, हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ओके ओके। जिनके लिए मैं गई थी ना, उनकी मदर इन लॉ ने शरीर छोड़ा। फिर उसके बाद है ना मैंने कहा कि देखो डेड बॉडी लेके जाओगे, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मुझे माफी तो मांगनी है। ये बाबा की टचिंग मिली, अमृत बेला बाबा की टचिंग मिली कि जाके उनको सॉरी बोलना। तो मैं है ना वो चली गई, वो डेड बॉडी चली गई और वहाँ है ना मैंने बोला अब तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा, बाबा क्या करूं। बाबा बोले नहीं बच्ची, वहां अन्य आत्मा भी हो रहा होगा, उनका भी फ्यूनरल हो रहा होगा, आप वहां वहां चले जाओ। और पता नहीं कहाँ से मेरे को शक्ति मिल गई, मैं वहां गई और उनको मैंने ना सकाश दिया और डेड बॉडी वहां जल रही थी, उनका भी संस्कार हो रहा था। सबको मैंने वो दिया सकाश देकर, फिर मैं आ गई और सॉरी बोला। मैंने कहा कि सॉरी, आपको मैंने ये कल कहा, लेकिन सबके लिए यही रास्ता सही था और बाबा की डायरेक्शन में अब आप बाबा के पास जाओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का आपको वही रास्ता दिखाएंगे। इस तरह से ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है, फिर योग करेंगे अपन। आपका स्कूल का भी कुछ अनुभव बताइए जो आपने बच्चों के साथ मतलब उनका हाँ उनको सहायता दी ना, किस जी तरह हाँ से, जी हाँ मतलब एक तरह बताती से आप काउंसलर ही हो गए है ना। हाँ बताती हूँ, मैं जी बताती हूँ। जी हाँ ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत है ना गीतांजलि के ऊपर बहुत पॉजिटिव रहती थी। मैं खुद टीचर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि है ना बच्चे को बहुत बहुत अपने जैसा बनाना, खूब पढ़ा लिखाना, खूब अच्छा। और मैं चाहती हूँ ये रैंक होल्डर हो, और इसलिए ना और इसको ये एवरेज स्टूडेंट है ना, एवरेज स्टूडेंट मतलब इसको पढ़ाई कर लेगी, लेकिन वो जबरदस्ती वाली पढ़ाई नहीं। और मैं इस पर हावी हो जाती थी। मैं इस पर मतलब आप सोचिए कि मैं मारती भी थी, गीतांजलि को मारती भी थी बचपन में। और चूड़ियां भी मेरी टूट जाती थी, क्योंकि क्या होता था, एक्सपेक्टेशन रहता था कि बच्ची बहुत अच्छी बने और बच्ची पढ़ने में एवरेज। अब उसके बाद ज्ञान में आने के बाद फिर सिस्टर शिवानी की बातें मैंने सुनी और मैंने इसको सकाश देना शुरू किया। और मेरे को एक चीज समझ में आई कि आप है ना देखो, बच्चों पर गुस्सा नहीं करोगे तो बच्चे डिसएडवांटेज लेते हैं कि हाँ मम्मी को तो गुस्सा नहीं आता है, चलो। लेकिन हमको बाबा क्या कहता है कि आप बैलेंस होकर चलो। कैसे बैलेंस होकर चलना है? आप उसको समझाओ अच्छी तरह से समझाओ, और उसकी जो कमजोरी है उसकी पनिशमेंट दो। कैसे? जैसे इसको डांस का बहुत शौक है ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप इतनी पढ़ाई नहीं करोगे तो आज डांस क्लास कैंसिल, बस। इसको ये समझ में आ जाता था, तो ये बिल्कुल जोरदार पढ़ाई कर लेती थी। और इसको है ना मेरे साथ सोने में, मेरे साथ ये मेरे को बहुत प्यार करती है। और अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ना इससे बात करना बंद कर देती। तो ये बिल्कुल फिर है ना बात करना मैंने बंद किया, लेकिन अंदर ही अंदर
मैं अपने को समझाती रहती हूँ, कोई बात नहीं, अपने को ये करना पड़ेगा, है ना। मैं बात नहीं करती, अंदर से मन बहुत मेरा दुखता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे हमको बच्चों को संभालना है, तो उसकी जो बातें, हर बात को अपने को सुनना नहीं है, अपने को बच्चों को भी क्या करना है, अच्छी पालना देनी है ना। तो इस तरह से मैं अपने आप को बैलेंस करके उसकी जो कमजोरी रहती थी उससे मैं उसको पनिशमेंट देती थी, या मैं इससे बात करना बंद कर देती थी। तो बात करना बंद किया तो मतलब रात को ये मेरे बिना सोती नहीं थी, और जहां इसने कुछ अति में किया तो मैं इसके साथ सोना बंद कर देती थी। तो बस इसको समझ में आ जाता था, तो ये हर बात मेरी सुनने लगी थी। और होता है कहीं ना कहीं बच्चों को अपने को करने में थोड़ा सा चलता है, लेकिन बाबा कहता है बैलेंस रखना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मीठा बनना है। मोह माया बच्चों के लिए हमारी कमजोरी रहती है, और उस कमजोरी पर माया अटैक करती है। इसलिए हमको माया यानी कमजोर नहीं बनना है, हमको बैलेंस होकर चलना है। हमको हर बात में बच्चे को भी संभालना है, तो अपना रुद्र रूप धारण करना है, मतलब पनिशमेंट देनी है, लेकिन कौन सा रुद्र रूप, अंदर से हमको कमजोर नहीं होना है। बच्चों के प्रति हमको कमजोर हो गए ना, तो वो माया अटैक करके वो कमजोरी का फायदा ले लेती है। इसलिए मुझे कमजोर नहीं होना है ना, ये बात का ध्यान रखना है। ओम शांति। और कुछ पूछना है? दीदी आप बाबा को चलते फिरते मतलब जो निरंतर योग रखना चाहिए, आप चलते फिरते बाबा को कैसे अपने साथ अनुभव करते हैं, कैसे चलते फिरते बाबा को अनुभव करना चाहिए, आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। अभी आज ही का अनुभव सुनाती हूँ मैं। अभी क्या हुआ, गीतांजलि की शाम को 6:30 से क्लास चल रही थी, तो इससे जो जो क्वेश्चन पूछे, इसने इसने बोला मम्मी मैं आपको नहीं बताऊंगी, और मैंने उसके जवाब दे दिए। तो बोले मम्मी आपको कैसे सारे जवाब मिल गए, आपने कहाँ से बोला? ये बाबा है ना, बाबा हमको हर समय, अगर मैं सुबह सुबह उठती हूँ, अमृत बेला करती हूँ, फिर उसके बाद मुरली क्लास यानी मतलब 5:30 वाली क्लास करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग है ना सेंटर जाते हैं, फिर आते हैं, उसके बाद मैं है ना मतलब बाबा से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होता है, फिर भी हर घंटे हम बाबा की याद में रहते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं भूल भी जाऊं ना, तो बाबा किसी न किसी तरह से याद दिला देता है। कारण ये है, मैं फिर से कह रही हूँ कि प्राप्ति मुझे बाबा ने जो दी ना, मुझे दुनिया से कहीं से नहीं मिली है, और वो अंत तक मैं तो है ना मतलब ये कहूंगी कि बाबा के लिए मेरा जो है नेचुरल नेचर बन गया है कनेक्शन का। चलते फिरते बाबा याद रहता है। और अभी अव्यक्त मुरलियां हम लोग ये जो मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो ये बाबा की याद हमारी पक्की हो रही है, हम लोग 5:30 जो मुरली क्लास अटेंड करते हैं और अव्यक्त मुरली का अध्ययन करते हैं। ये जो है, ये ऐसा लगता है जैसे बाबा के साथ हम बैठे हैं, बाबा हमसे बात कर रहा है। ये अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल है। इनकी मतलब कोई भी क्लास आप अटेंड करो, सब करो, लेकिन बाबा के जो महावाक्य है ना, उससे ना योग बहुत इजी लगता है, और उसमें अनुभूति बाबा की बहुत क्लियर होती है। और उसमें ये है कि नेचुरल आपका नेचर बन जाए। जैसे बाबा है ना, हम लोग है ना मुरलियां पढ़ते हैं ना अव्यक्त मुरली, तो बाबा कहता है कि बच्चे बच्चे ऐसा कर लो, और हमको सारे जवाब मिलने लगते हैं। तो वो अव्यक्त मुरली मेरे लिए तो मतलब शुरू से ही शुरू से ही अव्यक्त मुरली का एक जुनून है हम लोग का, शुरू से ही। 69 की मुरली, 70 की मुरली अभी हमारी मॉर्निंग में चल रही है, उसमें और संगठन में जो हम लोग मुरली पढ़ते हैं ना, अव्यक्त मुरली, उसका है ना बहुत असर होता है। जैसे देखिए आज की मुरली जो चुकतू करने का, कि आप कर्म जो आपका जो भोगना है वो तो है, लेकिन उसको एक सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, तो क्या हो जाएगा, वो आपका दुआओं में बदलेगी और वो दवाई का काम करेगी। तो ये जो महावाक्य है ना, ये हमारे इतने पावरफुल है। बाबा का मतलब अव्यक्त मुरली और साकार मुरली दोनों में इतनी पावर रहती है कि योग नेचुरल लगता है, चलते फिरते योग लग जाता है। और आप देखना एक चीज और, उसकी अनुभूति ये होती है कि हमसे कोई झूठ बोलता है ना, तो वो झूठ है ना पकड़ में आ जाती है। कितनी बार गीतांजलि की कितनी झूठ बोलती है, और वो पता नहीं क्यों, बोले मम्मी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है,
आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि मैंने मतलब पता नहीं क्यों। और सारे रिश्ते जो है, और मैंने सबसे अपना अपना रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग किया है शिव बालक का। शिव बालक बाबा को बेटा बनाया है। जैसे गीतांजलि पढ़ने जाती है तो मैं योग कर रही हूँ, मैं बोलती बालक जा देख तो वो मोबाइल तो नहीं देख रही है ना। तो और आके मेरे को ठीक ऐसा इंडिकेशन मिलता है, मम्मी मोबाइल देख रही है वो। और मैं जाके देखती हूँ तो वो मोबाइल देख रही रहती है। तो ये जो बाबा कहते हैं ना, हर संबंधों का आप रस लीजिए, वो ये संबंध है। जब गीतू के पापा जाते हैं, लेट हो रहे हैं, तो मैं बोलती बालक जा देखना इतने पापा को लेट क्यों हो रहे हैं पापा। और बस मैं बोलती हूँ इतने में ना कार की आवाज आती है कि आ गए। और ये खेलने जाती थी, साइकिल पे जाती थी, ये लेट आ रही है और मैं बालक जाओ देखो, दीदी को देखो कहाँ है वो। इस तरह से संबंधों में मधुरता भी हो जाती है, हमारा योग भी हो जाता है और सारे काम भी हो जाते हैं। फिर से मैं कहूंगी अव्यक्त मुरली जो है वो बहुत पावरफुल है। जितना अध्ययन कर लेंगे, और ये समय जो है ये है पढ़ाई का। बाबा हर मुरली में कह रहा है संगम युग जितना आप पढ़ोगे उतना योग आपका परफेक्ट लगेगा। ठीक है ना? ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है दीदी आपका, और काफी मोटिवेशनल है। जैसे हमारे घर में भी अभी बच्चे हैं ना, तो जैसे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, हमको भी काफी बार ऐसे मन में आता है कि सब सच्चाई से घर में हो रहा है कि नहीं। तो आपने जो टिप्स दिए ना वो सर्टनली काफी हेल्पफुल है। तो थैंक यू वेरी मच दीदी। नहीं, और इन सब के पीछे बस एक ही बात है, 100% निश्चय। बाबा कहता है इसमें मेरा परिवार तो है ही नहीं ना, बाबा का परिवार है। हमको तो बाबा ने निमित्त बनाया है। सबसे पहली बात ये है कि 100% निश्चय है। हम सोचते हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं, हमारे से है, लेकिन बाबा के लिए है। ये हमको सेंटेंस इतना जम गया, अव्यक्त मुरली में है। अव्यक्त मुरली में उसमें कहा है कि बच्चे आपसे हैं, बट नॉट फॉर यू बट फॉर मी। ये यज्ञ के लिए है। बस ये अगर सोच अपनी बदल लें, 100% हमने क्या करना है, बाबा पर समर्पित होना है। वो 100% है ना, 100%, उसमें 99.99% भी नहीं चलेगा। माने बाबा है ना, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब पूरा छोड़कर आया है। और हम अगर उसमें भी निश्चय नहीं रखे ना, मैं मेरापन में क्या होता है, दर्द मिलता है। और बाबा तू दे, तो बस वो बाबा देखता है। और आप देखना अकल्याण भी होता है। अकल्याण भी, जैसे मैंने पैर का अपना अनुभव बताया आपको, मेरा फ्रैक्चर हुआ, वो पेन बहुत दर्द था, लेकिन बाबा ने उसको क्या कर दिया, हल्का कर दिया। और पूरा मेरा 51 डेज में, आप सोचिए कि घर में कोई भी नहीं, इनका खाना भी चल रहा है, ये लोग सब कर भी रहे, मैनेज कर रहे हैं। गीतांजलि तब 7th 8th में पढ़ती है, सब हो गया। सिर्फ 100%। क्या होगा, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। इवन गीतांजलि का बर्थडे भी आया, जब मैं हॉस्पिटल में थी, गीतांजलि का बर्थडे भी आया। उसका सेलिब्रेशन, वो बोलती आपका इतना अच्छा आपने इतने अच्छे प्रकाश दिए, बाबा ने इतना अच्छा सेलिब्रेशन सेंटर पे कर दिया। और इसको छोले टिकिया बहुत पसंद, तो दीदी ने इसको छोले टिकिया बहुत बना के दे दिए थे कि मम्मी नहीं है तो आप। तो ये बाबा बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना के करवाता है। अभी देखिए, इस साल मैं स्पार्क विंग की दिल्ली वाली कॉन्फ्रेंस में गई थी, है ना। तो उस समय गीतांजलि का 17 मार्च बर्थडे था, और वो बर्थडे छोड़कर मैं गई। और इस बच्ची ने बिल्कुल कभी कहा नहीं कि मम्मी मेरा बर्थडे और आप जा रहे हो। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं 100% बाबा पे छोड़ के गई थी। और गीता पाठशाला वालों ने ऐसा यूनिक सेलिब्रेशन किया। वो आके बोले बोले गिफ्ट के ढेर लग गए थे मम्मी, और इतना अच्छा खाना कि हम 4 दिन तक वो खाना ही मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना खाना दे के गए वो। तो ये बाबा का कमाल है। उसमें बाबा क्या कहता है, 100%। अगर मैं ये सोचूं कि ना बर्थडे है बच्ची का, और दुनिया के लोग बोलेंगे, अरे दुनिया क्या, बाबा मेरे लिए आया है ना। और अगर बाबा को मैंने टॉप पे रखा है तो वो सारे काम करेगा। लेकिन वो पीछे डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं चली जा रही हूँ, इसका बर्थडे है, क्या होगा, नहीं। और बाबा प्राप्ति हमारे माध्यम से फिर दूसरों को करा के अनुभूति कराता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी चलो। उन लोग को भी प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो ये मतलब मेरे को योग तपस्या में फिर अब ज्यादा बाधा नहीं आती, सबको मालूम है कि इसमें प्राप्ति है। ओम शांति। और कुछ पूछना है? दीदी अगर किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो आप योग करा सकते हो फिर अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है। योग, ये तो लाइट बंद करो। चलिए मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। स्वचिंतन करते हैं। बाबा का आह्वान, बाबा, मीठे बाबा संगठित योग कर रहे हैं। आप हम ब्राह्मण आत्माओं में इतनी शक्ति दीजिए कि ये संगठन का योग एक ज्वाला स्वरूप बन जाए। सारे पाप भस्म हो जाए बाबा। हमारा आह्वान करते ही बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान, हजारों भुजाओं के साथ बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर छत्र छाया बन गए। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती रही हूँ। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से पूरे शरीर में। कितनी भाग्यशाली आत्मा है हम। संगम युग में बाबा ने हमें कलयुगी दलदल से अलग किया। हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। बाबा ने हमें हमारा परिचय, स्वयं का परिचय देकर हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। मैं आत्मा शक्तियों के सागर का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति पुंज हूँ। अपनी संकल्प शक्ति से अब मैं देह से अलग अपने लाइट की एनर्जी, लाइट के कार्य में विराजमान फरिश्ता बनकर इस देह से अलग हो गई। हम सब फरिश्ते बाबा के साथ उड़ चले। पांच तत्वों की दुनिया से दूर, चांद तारों से पार, बाप दादा की शक्ति की प्रभा पूरे फरिश्ते शरीर पर पड़ रही है और हमारा शरीर चमक रहा है। हम सब फरिश्ते ग्लोब को चारों तरफ से हमने घेर लिया है। शांति और शक्ति के प्रकंपन पूरे ग्लोब में जा रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर होते जा रहे हैं।
बाबा की सतरंगी किरणें हम आत्माओं पर, हम आत्मा से पूरे विश्व के ग्लोब पर। दुखी अशांत आत्माएं तृप्त होती जा रही हैं। ग्लोब से दुआओं भरे हाथ हम फरिश्तों के ऊपर आ रहे हैं। ये फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं? कितनी असीम शांति मिल रही है। बाबा, मीठे बाबा, सबका दुआओं भरा हाथ हमारी तरफ आ रहा है। सब दुआएं दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब हम फरिश्ते बाबा के साथ उड़ चले सूक्ष्म वतन में। बाप दादा लाइट के सिंहासन पर विराजमान, उनके नैनों से असीम किरणें, अनंत किरणें हम आत्माओं को भरपूर कर रही हैं। बाबा ने कहा, बच्चों अपनी शक्तियों को भूलना नहीं। यहाँ से भरपूर होकर जा रहे हो। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना और आठों शक्तियों को समय पर यूज करना। जो कर्म आप करोगे, आपको देखकर अन्य आत्मा भी करेंगी। बच्चे, अब योग अग्नि की ज्वाला को तेज करो। अब समय कम है, प्रकृति इंतजार कर रही है। आप प्रकृति पति कब संपूर्ण बनोगे? इसलिए बच्चे, अब योग की ज्वाला को तेज करो। संगठित होकर जितना योग करोगे, उतना पावरफुल होते जाओगे। बाबा, मीठे बाबा, ये कांटों के जंगल में कभी कभी सहन शक्ति कम हो जाती है बाबा। बाबा ने कहा, बच्चे यही तो तपस्या है। आप कल्याणकारी शिव के बच्चे हो। आपकी वृत्ति, दृष्टि, कृति में हर किसी के प्रति कल्याण करना है। अच्छों के साथ अच्छे तो भक्त लोग करते हैं, आप तो ज्ञानी महात्मा हो। कांटों के जंगल में ही आपको कल्याण करना है। अपना टाइटल भूल मत जाना, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। इस तरह बाबा से शक्ति लेकर हम आत्माएं फरिश्ते का चोला छोड़ अब अपने बिंदु स्वरूप में आप चलते हैं परम धाम शिवालय। हम सभी शिवालय पहुंच गए। बाबा की अनंत किरणों के बीच, अनंत किरणों का सागर पूरी तरह से हमें अपने अंदर वो किरणें समाती जा रही हैं और अंदर सागर में हम भरपूर होते जा रहे हैं। अनंत शांति, अनंत शक्ति, अनंत पवित्रता, यही से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और यही आना है। इस तरह बाबा से भरपूर होकर हम आत्माएं वापस सूक्ष्म वतन में आई। अपने फरिश्ते का चोला धारण किया।
और नीचे साकार वतन में पांचों तत्वों को प्रकंपित करते हुए हम आत्माएं जहां कदम रखे पवित्रता ही पवित्रता। ये क्या, बाप दादा अभी ऊपर से पवित्रता की बारिश कर रहे हैं। हम आत्माएं पूरी तरह से पवित्रता की किरणों से भरपूर हो गए, तरबतर हो गए। और बाबा ने इशारे से कहा, बच्चे अब आपको पूरे प्रकृति, पूरे विश्व को पावन बनाना है, पावन दुनिया की स्थापना करनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जहां कदम रखा वही पवित्रता के प्रकंपन फैल गए। प्रकृति खुशी से झूम रही है। पांचों तत्व हमारा स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं आ गए हमारे प्रकृति पति, आ गए हमारे मास्टर, आ गए हमारे मालिक। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरह से हम अपने भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान, पूरा शरीर पवित्रता के प्रकंपनों से भरपूर हो गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत ओम अच्छा शांति बहन, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति रेखा बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा का गुड नाइट। आप लोग का धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने मौका दिया अनुभव सुनाने का। विद्या दीदी का धन्यवाद, भाई जी का धन्यवाद, बाबा का, परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट सबको, गुड सबको नाइट, गुड नाइट।